आप उधर लगाइए प्लीज। Commandant! Disrupt! शहीद मैसेंजर! शहीद शहीद मैसेंजर! 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 शहीद
Dilbag Singh ji, one more Jawan martyr in Ganerbal election. Share a few words about this incident, which unfortunately happened. It's indeed a very unfortunate incident. हमारे बहादुर जवान सीआरपी के और बाकी फोर्सेस के बहुत बड़ा योगदान इन्होंने हाल ही में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें दिया है, और हमें फ़ख्र है कि इनकी काम की मेहनत की वजह से जो डीडीसी इलेक्शन हुए, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, वो लगभग सब जगह पे पीसफुल रही। हमारे जो अमन के दुश्मन जहाँ पर पड़ोसी देश के इशारे पे काम करते हैं, उनको ये सिलसिला पसंद नहीं है। उनको ये अच्छा नहीं लगता कि हमारे जो नौजवान हैं वो अवाम की सुरक्षा में जगह जगह तैनात होकर अवाम का साथ दे रहे हैं। ये इंसिडेंट इसी की कड़ी है एंड वी फील वेरी सैड अबाउट द लॉस ऑफ आर ब्रेव जवान, और मैं ये समझता हूँ कि उसकी जो कुर्बानी है उसको याद रखेंगे सब लोग, और आवाम के लोग भी जिनकी सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे थे। हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है कि हम लोग हर चुनौती का सामना करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को अच्छा हालात देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। इसके लिए पुलिस और सारी फोर्सेस मिलकर के एक साथ काम कर रही हैं, जबकि हम अपने शहीद साथी के परिवार को अपनी तरफ से अपनी श्रद्धांजलि जवान को पेश करते हैं और परिवार को अपनी संवेदनाएं भेंट करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो सीआरपी, पुलिस, बाकी फोर्सेस के हिस्से में लंबे अरसे से आया है। ये दुख की बात है, मगर चुनौतियों के बावजूद हम आगे बढ़ते रहेंगे और आवाम का साथ देते रहेंगे। मतलब नॉर्मली हम देखते हैं जो मिलिटेंट एक्टिविटी ज़्यादा देखने को नॉर्थ या साउथ मिलती है, तो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो हम गांदरबल में देखते हैं सेंट्रल कश्मीर के साथ आया, कैन वी से कि जो मिलिटेंट स्ट्रेटजी थोड़ा सा चेंज होने लगी है जस्ट टू डिस्टर्ब द पीस या बाकी एक्टिविटी जो हम देखते हैं? देखिए, मिलिटेंट के लिए कोई जगह का बैरियर नहीं है। कभी कभार हम लोग ये गलत सोचते हैं कि साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी और नॉर्थ कश्मीर जो है या सेंट्रल कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं है। हाल के वाक़ा देखें तो कल का जो इनकाउंटर हुआ करीरी के एरिया में, बारामूला में हुआ। बारामूला के एरिया में ये तीसरा इनकाउंटर है जो 1-2 महीने के अंदर ही हुआ। तो इसका मतलब कि मिलिटेंट पूरी तरह एक्टिव नॉर्थ कश्मीर में भी है, और अगर नहीं है तो उस एरिया को एक्टिव रखना चाहते हैं। सेंट्रल कश्मीर में नॉन काउंटर 1 साल के अंदर होने का मतलब है कि बार बार आतंकियों की कोशिश है, और इनके जो आका हैं उनकी कोशिश है कि श्रीनगर शहर को दहशतगर्दी में इन्वॉल्व किया जाए। मगर ये हमारी फोर्स की सतर्कता है, पुलिस की और सीआरपी की सतर्कता है कि जब जब उन्होंने जहाँ पर पाँव रखने की कोशिश करी उनको खदेड़ा गया, और जहाँ शहर के अंदर नॉन काउंटर हुए। तो ये स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, एक एरिया से दूसरी एरिया में भेजते रहते हैं। पिछली बार जब वहाँ पर बीजेपी के एक कारकुन पर अटैक किया था गांदरबल में, तो अटैक करने वाला आदमी पुलवामा से भेजा गया था। तो ये स्ट्रेटजीज जो इनकी है, पाकिस्तान में बैठे हुए इनके लश्कर के और जैश के कमांडर और इनके जो हैंडलर हैं वो कंट्रोल करते हैं। उनकी इतला हमें रहती है, और उसके चलते हमारे ऑपरेशंस और हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं। और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूं कि फोर्सेस ने मिल कर के पुलिस के साथ जितना बढ़िया माहौल अभी पैदा किया है, हम इसको हर तरीके से और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। क्लाइमेटिक चेंजेस का इफेक्ट पड़ता है, जो चेंजेस द स्ट्रेटजीज वगैरह? क्लाइमेटिक चेंजेस जो है उसका इम्पैक्ट इस हद तक तो पड़ता है कि मूवमेंट उतनी फ्री नहीं रहती जितनी पहले होती है। ज़्यादातर हाइडआउट्स में चले जाते हैं, एक्टिविटी का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, और जब जब इनको पार से क्लियरेंस आती है कि कोई ना कोई वाक़ा करना बिल्कुल इनके लिए ज़रूरी हो गया है, उस वक्त ये निकलते हैं। मगर इसके साथ जो हमारी कार्रवाइयाँ बराबर चल रही हैं। कल का देखें, कुछ दिन पहले साउथ कश्मीर में जो वहाँ पर पुलवामा में जो हुआ इंसिडेंट, जिसमें जो सरेंडर किया इन लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि हमारी कार्रवाइयाँ भी बराबर जारी हैं। जब जब ये निकलेंगे, हरकत करेंगे, हमारे निशाने पे रहेंगे, और हम आवाम के लिए फिर से कमिटेड हैं कि हम एक अच्छा माहौल, इससे बेहतर माहौल देने के लिए सबके सब कमिटमेंट को पूरा करेंगे। Lost another sign in this fight against terrorism, but we will not allow ourselves to be deterred by this incident. We will continue in this fight against terrorism, and may his soul rest in peace, and may his family have the strength to bear this loss. Thank you very much for being with us. Thank you.